राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता शिविर चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, जिसमें आज बरादरी मोहल्ले में सदस्यता शिविर लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद नेरुल हुंडा जी ने किया। सदस्यता का संचालन करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार अकेला ने कहा, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी द्वारा हमला में 27 भारतीय मारे गए। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए काम है, यह मानवता पर कायरनामा हमला है। हिंदुस्तान में अगर कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम एक टूरिस्ट पैलेस है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, जिससे व्यवसायों का एक बहुत बड़ा उद्योग धंधा है, जिससे उसका जीवन यापन चलता है। इस हमले के कारण पहलगाम में एक भागदौड़ मच गई है। लोग वहां से भागकर अपने अपने राज्यों में आना शुरू कर दिया है, जिसके कारण वहां के व्यवसाय, होटल, ई रिक्शा, टेम्पो, बस इत्यादि सारा व्यवसाय चौपट हो गया है। इस घटना से व्यावसायिक को बहुत बड़ा झटका लगा है, उनका व्यवसाय चौपट दिखता नजर आ रहा है। अकेला ने कहा कि अभिलंब आतंकवादी को जड़ मूल से खत्म करे, वरना जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इस अवसर पर पवन यादव जिला महासचिव ने कहा कि बिहार में पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। इस सदस्यता अभियान के तहत पार्टी का जो एजेंडा है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनते ही सभी महिलाओं को 2500 माई बहन योजना, 1500 वृद्धा पेंशन, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। सदस्यता शिविर में विनोद यादव जिला कोषाध्यक्ष, मोहम्मद रिंटू खान युवा महानगर अध्यक्ष, हिमांशु कुमार जिला युवा मीडिया प्रभारी, मुकेश कुमार मोदी। जनता दल का सदस्यता शिविर तमाम मोहल्ले में चरणबद्ध तरीके से लगाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि महल पर, खैराबाद, चांदनी पर, सब्जी बाजार, सोसराय, महुआ टोला, खासगंज, आज हम लोग बरादरी में सदस्यता अभियान चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ लोग सदस्य बन रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी जी के यादव के नाम पर ही लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सदस्य बन रहे हैं। इस सदस्यता के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कश्मीर पल गांव में जो घटना हुई आतंकियों के द्वारा, वहाँ पहलगाम जो टूरिस्ट पैलेस है, टूरिस्ट पैलेस का मतलब होता है कि पूरे देश के लोग, जो कश्मीर को स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, और लोग वहाँ बहुत ही ये से जाते हैं कश्मीर, और बहुत सारे लोग, पूरे देश के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन आतंकियों के द्वारा उनको गोलियां से भून दिया गया। गोलियां से भून दिया गया। उनका नाम, उनका जाति, उनका धर्म पूछकर उनके पैंट उतार कर उन पर गोलियां चलाई गई। बड़ा ही इत्मीनान से गोलियां चलाकर 27 लोगों को निर्मम हत्या कर दी। हम केंद्र की मोदी सरकार से 5 सवाल करना चाहते हैं कि कश्मीर में आकर दूसरे देश के लोग आकर यहाँ कैसे गोली बारूद और लॉन्चर कैसे लेकर आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का ये मामला है। देश की जो सुरक्षा का सवाल है, जो ज़मीन का जो सरहद होता है, उनका सुरक्षा का काम केंद्र सरकार का है। मोदी सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। हम सवाल उनसे करना चाहते हैं कि किस तरह वो आतंकी यहाँ जो देश में आते हैं, वो हवाले के जरिए, आरबीआई के जरिए, बैंकों के जरिए उनका दाना पानी और खाना चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। आप किस तरह का देश चला रहे हैं। आपको बहुत ही जिम्मेदारी से लोग बिहार देश की जनता ने आपको बैठाने का काम किया। आप सुरक्षा के नाम पर देश में आप आने का काम किए, लेकिन सुरक्षा जो देख लीजिए, 2 चीज़ें हमने आपको बताने का काम किया, तो लगातार अब वो कह रहे हैं कि विदेशी घुसपैठिया आ रहा है। भैया ये किसका जिम्मेदारी है, किसको रोकना है? राज्य सरकार रोकेगी? ये केंद्र सरकार की जवाबदेही है कि कैसे घुसपैठिया को रोका जाए। ये जो सरकार है, देश पर खोखली बातें कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि ये इस तरह की घटना को छूट दे रखी है। और यही वजह है कि वहाँ जो व्यापारी हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे देश के
ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक लोग भी वहाँ जाते हैं। अब वहाँ के लोग अब तो भागा भागी कर रहे हैं। अब वहाँ का व्यापार, होटल व्यापार ख़त्म हो गया। ऑटो रिक्शा जो गरीब वाले हैं उनका व्यापार ख़त्म हो गया। तो इनके सरकार में सब मारे जा रहे हैं, उनका रोज़गार छीना जा रहा है। हम लोग वो 56 इंच का जो सीना देखना चाहते हैं कि वो आतंकियों को कैसे घुसकर आप मारते हैं। आपका 56 इंच का सीना है कि यहाँ की जनता को आप इजाज़त देते हैं। अगर जनता को आप इजाज़त देते हैं तो 24 से 36 घंटा में इसको फैसला करें। क्या नाम है? अनिल कुमार अकेला, राष्ट्रीय जनता दल, वरिष्ठ नेता राजद।